हाल ही में एक कहानी बहुत वायरल हो रही थी उत्तर प्रदेश के जिला कबीर संत नगर में। वहाँ पे एक पति ने अपने ही पत्नी का उसके प्रेमी के साथ में उसका शादी करा देता है 25 मार्च को, और पूरे गांव वालों के साथ में, और अपनी पत्नी का उसके प्रेमी के साथ मांग भरवा देता है। बस ये उसको डर सता रहा होता है कहीं उसकी पत्नी उसको भी मारकर उसको भी किसी ड्रम में बंद ना कर दे, क्योंकि उसे मेरठ का हत्याकांड याद था जो मुस्कान ने अपने लवर के साथ में मिलकर अपने पति सौरभ के साथ में किया था। लेकिन इस कहानी में अभी ट्विस्ट आ गया है। जिस पत्नी का शादी वो 25 मार्च को उसके प्रेमी के साथ में कराया, अब उसकी पत्नी अपने पुराने पति के पास वापस आ गई है, और वजह जान के आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, आखिर में क्यों उसका पति उसके प्रेमी के साथ में अपनी पत्नी का शादी कराया, फिर उसकी पत्नी 4-5 दिनों बाद अपने दूसरे पति को छोड़कर फिर पहले पति के पास आ गई। तो जब तक आप लोग इस चैनल पर बने हैं तब तक प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, और बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कबीर संत नगर, वहीं की ये घटना है। 2017 में एक लड़का होता है जिसका नाम बबलू होता है। उसका एक लड़की से शादी कराया जाता है जिसका नाम राधिका होता है। लगभग कुछ सालों बाद इन लोग के 2 बच्चे हो जाते हैं, और जिस गांव में राधिका आई रहती है उसी गांव में एक लड़के से, जो गांव में रहता है विकास नाम का, वो उसके घर पे आता जाता था और उसको भाभी बोला करता था। लेकिन बाद में पता चलता है बबलू को कि जो उसको भाभी बोलता था उसी से वो प्यार करने लगी है। और एक दिन बबलू उसको चेतावनी भी देता है, मना भी करता है कि तुम सब गलत कर रही हो, उसको तुम छोड़ दो। लेकिन जो उसकी पत्नी रहती है राधिका, वो कुछ भी नहीं सुनती है, और अपने यार के साथ जिसके साथ प्यार करती है, और वो जिससे प्यार करती थी जिसका नाम विकास रहता है, उसके साथ वो घर से भाग जाती है। इधर जब इसको पता चलता है तब ये जाता है और पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखवा देता है। लेकिन 4 दिन बाद वो उसकी पत्नी वापस अपने गांव में आ जाती है। और जब गांव में आती है फिर ये उसको बोलता है, समझाता है, फिर बाद में यही डिसाइड करता है, ठीक है, तुम जिसके साथ में रहना चाहती हो उससे मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, वो भी पूरे गांव के पूरे लोगों के सामने करा दूंगा। फिर एक मंदिर में जाता है और 25 मार्च को अपनी पत्नी राधिका और उसके प्रेमी विकास मंदिर में पूरे गांव वालों के सामने, कुछ रिपोर्टर भी रहते हैं, मीडिया वाले रहते हैं, सोशल मीडिया पर जितने भी भाई वीडियो डाल रहे हैं सब कोई वहाँ पे खड़े रहते हैं। अब हर कोई चारों तरफ से वीडियो बना रहा होता है और अपनी पत्नी और अपने पत्नी के प्रेमी से उसकी शादी करा देता है। बाद में जब उससे पूछा जाता है कि इंटरव्यू में कि आपने ऐसा क्यों किया, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, तब उसने बताता है, जो बबलू रहता है जिसकी पत्नी रहती है वो बताता है, तब वो बाद में बताता है जिसकी पत्नी रहती है कि मैं इन लोग का शादी इसलिए करा रहा हूँ कि हाल में ही मैंने देखा था कि कैसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपनी पति का हत्या कर देती है और उसको ड्रम में चुनवा देती है। ये कहानी तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था, जो मुस्कान थी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला था, और उसका बेचारा निर्दोष पति सौरभ राजपूत था। तो यही सब कहानी उसने देखा था। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि हम लोग क्यों झगड़ा करें, उससे अच्छा है कि हम लोग अच्छे समय उससे दूर हो जाऊँ। फिर उसके बाद उन लोगों का शादी कराता है, और शादी कराने के बाद लास्ट में जब उसकी पत्नी जाने लगती है तब वो बोलता है कि तुम बच्चों की टेंशन मत लेना और बच्चे को मैं संभाल लूँगा। तो उसके कुछ वीडियो है, क्लिप है, आप लोग देखिए कैसे वो सामने से शादी करा रहा है, और वो जो महिला वो कितनी खुश नज़र आ रही है, और उसका प्रेमी को भी आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। तो कुछ सेकंड का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। यूपी के संत कबीर नगर जिले की एक प्रेम कहानी इन दिनों काफी चर्चा में है। ये कहानी है एक पति की जिसने अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। लेकिन फिर कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। कहानी में एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। खबर यह है कि प्रेमी से शादी करने वाली पत्नी अब प्रेमी को छोड़ वापस अपने पहले पति के पास आ गई है, वो भी अपनी नई सास के कहने पर। महिला का नाम राधिका है, यूपी के संत कबीर नगर की रहने वाली है। राधिका के पति बबलू को जब पता चला था कि उसकी पत्नी, तो ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा है ये सोमवार की है, 25 मार्च की है, जब बबलू होता है वो अपनी पत्नी उसके प्रेमी से यानी विकास से शादी करा देता है। लेकिन शादी होने के बाद अभी एक नया ट्विस्ट आ गया है। मतलब शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही
जब वो राधिका अपने दूसरे पति के साथ में अपने ससुराल जाती है और वहाँ पे 1-2 दिन रुकती है और रुकने के बाद इधर बबलू के बच्चे लोग रो रहे होते हैं, तो बबलू उसके दूसरे पति के घर पहुँच जाता है। लेकिन दूसरे पति की जो माँ होती है, यानी कि राधिका की सास होती है, वो राधिका से कहती है कि देखो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते हैं, अब तुम वहीं पे जाके रहो, अपने बच्चों को देखो, अपनी फैमिली को देखो। अब अपनी सास की वो बात मानती है और बात मानने के बाद अपने घर लौटने की सोचती है। लेकिन जब घर लौटती है तो फिर बाद में ये होता है कि क्या पहला पति उसको अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा। तो जो बबलू होता है पहला पति, वो खुद वहाँ पे गया होता है, फिर से वहाँ पे सरपंच या गांव के लोग जितने भी लोग रहते हैं फिर इकट्ठा होते हैं और एक कागज़ बनाया जाता है और उसमें बबलू ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी राधिका को लेके जा रहा हूँ और भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आया या कुछ भी उसको नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मैं इसको अच्छे से रखूँगा। ये थी कहानी संत कबीर नगर की, जहाँ पे एक पति ने ही अपनी पत्नी का उसके लवर से शादी करा दी और उसके बाद फिर से 1 हफ्ते के बाद उसकी पत्नी वापस आ गई, बस अपनी दूसरी सास के कहने पे। तो आजकल ये तो सब आम बात है कि कहीं कहीं आप लोग देख रहे होंगे, कहीं पे कोई लड़की किसी को मार के ड्रम में डाल दे रही है तो कहीं कोई अपने पति को ही मरवा दे रही हैं। आप एक और 2 मामला और भी चल रहा है, औरैया में जैसा हुआ था, शादी के 15वें दिन ही अपने पति का मर्डर करा देती है, फिर वहाँ पे मुस्कान हो गई। और यहाँ पे जो आदमी था बबलू, वो बहुत अच्छा था कि ये सब चीज़ सोचने से पहले ही कोई कुछ ऐसा करता उसकी पत्नी, वो पहले ही सोच लिया कि मैं इनसे अलग हो जाऊंगा, वो भी अच्छे से अलग हो जाऊंगा। तभी बबलू की बहुत सराहना हो रही है क्योंकि बबलू बहुत अच्छा है कि शादी भी करा दिया, फिर उसके बाद वापस उसको अपनाने के लिए आया। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। बस हमारा मकसद है लोगों को आगाह करना और लोगों को सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। जो भी आए दिन दुनिया में, देश में, हर जगह हो रहा है क्राइम, बस उस क्राइम को अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई का भी हौसला बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।